नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आरआरबी पीओ और क्लर्क की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पिछले 4 से 5 सालों का जो एनालिसिस है अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक वीडियो में पूरा कंपाइल करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे आप चाहें तो सारे एग्जाम्स का मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देख सकते हैं। मैंने हर एग्ज़ाम दिए हुए हैं पिछले 5 सालों में। ठीक है, क्लैरिकल का शायद नहीं दिया था क्योंकि एज हो गई थी पिछले साल, बट बाकी के सारे पेपर मैंने दिए हुए हैं। तो सारे एग्जाम्स का एनालिसिस मैं यहाँ पर कंपाइल करके जो मैंने नोटिस किया इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। ज़रूर सुनिएगा आखिरी तक। सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों पिछले 4 से 5 सालों में मैंने नोटिस की है वो क्या चीज़ नोटिस की है कि जो हिंदी और इंग्लिश का कट ऑफ होता है, हिंदी और इंग्लिश का जो कट ऑफ होता है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। इंग्लिश का कट ऑफ जो होता है वो आपका 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 7 नंबर ऐसा रहता है, और जो हिंदी का कट ऑफ होता है वो आपका डबल डिजिट्स में होता है। मतलब दोनों में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो इससे सेक्शनल कट ऑफ में फ़र्क पड़ता है। तो सोच समझ के आपको हिंदी और इंग्लिश लेना है। ठीक है, लेवल की अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट जो है लेवल की अगर मैं बात करूं तो जो लेवल है एग्जाम का इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि लेवल पहले जो आता था आज भी वही लेवल आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। सेम लेवल भी नहीं है, डाउन भी नहीं हुआ है, ये हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। पहले जो एग्जाम आते थे दोस्तों उसमें अच्छे खासे अटेम्प्ट भी हो जाते थे, कट ऑफ भी कम रहता था और अच्छे नंबर आ जाते थे, बहुत लोगों के नंबर अच्छे आ जाते थे। उस समय सोर्सेस नहीं थे पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं हुआ करते थे 2015, 16, 17 के आसपास। लेकिन जैसे जैसे ये कोविड के बाद की अगर हम बात करें तो कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स घर बैठे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, जिससे कि कट ऑफ तो बढ़ ही रहा है, ये जो लेवल है बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे स्कोर कर रहे थे, फुल में फुल स्कोर कर रहे थे। अगर मैं बात करूं 2016 की, उस समय 80 में 80 सुनने को नहीं मिलता था, बहुत कम, एक आध। 17 की बात करें, कुछ बच्चों का 80 में 80 हो गए, सर्कुलर में 80 में 80 आए, 80 आउट ऑफ 80, 80 आउट ऑफ 80। 19 तक जाते जाते बहुत सारे बच्चों के आने लगे। 2021 कोविड के बाद देखा जाए तो मतलब ऐसा हो गया था कि 50-50, 100-100 बच्चों के 80 में 80 आ जाते थे क्लर्क पेपर में। तो जब स्टूडेंट्स का लेवल बढ़ रहा है तो एग्जाम का लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना, वरना हर किसी के नंबर अगर 80 में 80 आने लगेंगे तो फिर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? कट ऑफ तो डिसाइड हो ही नहीं पाएगा फिर। तो इसीलिए लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा दोस्तों, इसको आप बिल्कुल भी दिमाग से मत निकालिएगा कि लेवल जो है वो पिछले साल जैसा रहेगा या फिर लेवल ईजी आएगा। लेवल हार्ड होते जाएगा, हर सब्जेक्ट का लेवल बढ़ते ही जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत डाउन भी रहे, लेकिन बाकी चीज़ों का लेवल आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसकी बात करता हूं दोस्तों पैटर्न की, तो पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? जो एग्जाम का पैटर्न था, पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? कुछ भी नहीं। एग्जाम का पैटर्न पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। एग्जाम के पैटर्न में कोई भी चेंजेस देखने को पिछले 5 साल में नहीं मिले। पैटर्न का मतलब क्या है? एग्जाम पहले भी 45 मिनट का होता था, आज भी 45 मिनट का होता है। ठीक, इंग्लिश हिंदी आता था, इंग्लिश हिंदी आज भी आ रहा है। सॉरी, इंग्लिश हिंदी बोल रहा हूँ, मेंस में इंग्लिश हिंदी आता था चूज करने के लिए, इंग्लिश हिंदी आज भी आ रहा है। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुए। पैटर्न में अगर बोला जाए तो एक चेंजेस मुझे जो चेंज देखने को मिला था वो चेंज बस ये था कि पहले हिंदी का क्वेश्चन अलग और इंग्लिश का क्वेश्चन अलग आता था। ये 2020 में, 2019 या 2020 में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि एक ही साथ पहले ऊपर इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे हिंदी का क्वेश्चन लिखा होगा। तो इसमें थोड़ा सा हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको स्क्रॉल कर करके बार बार एक एक क्वेश्चन को पढ़ना होता था। तो ये हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको बार बार स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। और स्क्रॉलिंग जो होती है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि माउस के ये स्क्रॉल बटन से आप स्क्रॉलिंग एग्जाम में नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो अगर, वैसे तो सारे मॉक टेस्ट में ये चीज़ डिसेबल ही रहती है, लेकिन अगर इन केस किसी में स्क्रॉलिंग काम कर रही है और आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये आप अपना एग्जाम में कम से कम 5 नंबर पीछे हो जाओगे। क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं समझ में आएगा कि भाई मैं कैसे जल्दी जल्दी करूं, क्योंकि वो आपको जो स्क्रॉलिंग बार होता है ना, उसको पकड़ के उसको नीचे ऊपर ऐसे लेफ्ट राइट वो आपको ऐसे करना पड़ेगा, टाइम बहुत जाता है उसमें। तो चेंजेस पैटर्न में कुछ भी देखने को नहीं मिले हैं अभी तक। अच्छा, क्वेश्चन के पैटर्न की अगर हम बात करें, क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ नीचे नहीं लिखता, इधर लिख देता हूँ। फोर्थ पॉइंट है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं क्या? बहुत देखने को मिले हैं, बहुत ज्यादा। यस,
बहुत ज़्यादा चेंजेस मतलब कैसे भाई, पहले जो डीआई के क्वेश्चन आते थे वो किस प्रकार के आते थे? डीआई के क्वेश्चन, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में जो डीआई के क्वेश्चन आते थे वो सिंपल ऐसे आते थे कि जैसे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बना भी देता हूँ। जैसे मान लो ये टेबल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पर लिख लेते हैं 8th और 9th, जो भी है ऐसा मान लेते हैं, या बॉयज़ और गर्ल्स लिख सकते थे, कुछ भी लिख लो ऐसा, ठीक है। और इसमें कुछ डेटा है 100 120 200 180 220 480 240 190। तो पहले एग्जाम में 2016 के आसपास जो पेपर आते थे, 2015-16 के आसपास, 17 के आसपास, उसमें एक पेपर में क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया करते थे। 180 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 100, या 220 और इसके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का कितना परसेंट है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते थे। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ 2-3 सालों में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं एग्जाम में। एग्जाम में ये चेंजेस देखने को मिले हैं कि क्वेश्चंस डीआई में घुमा के लंबे चौड़े दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको 8th क्लास का डेटा, 9th क्लास का डेटा दिया हुआ है, और ये 1 2 3 4 क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 ये सिटी के नाम है, ऐसा मान लेते हैं, इसको ABCD कर देते हैं, ABCD। तो ए सिटी में 8th क्लास के कितने बच्चे हैं, 9th क्लास के कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ें ऐसे करके दिया हुआ है। तो अब आजकल के क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, इफ़ इन अनदर सिटी ई, कोई एक दूसरी सिटी है ई, जिसमें 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो सी सिटी के 9th क्लास के बच्चों से 20% कम हैं, और उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:8 का है या जो भी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो निकलेंगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इन 9th क्लास। तो ऐसे घुमा के लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के देते हैं ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगे। तो ये चेंज देखने को मिला है क्वेश्चन में। पजल्स की अगर मैं बात करूँ, पजल्स में पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, मान लीजिए आपने कोई 8 फ्लोर का पजल बनाया, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये 8 फ्लोर का आपने पजल बनाया, ABCDEFGH मान लेते हैं ये इसका आंसर आया, ठीक। तो पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, हु इज लिविंग जस्ट अबाउ ई, ई के जस्ट ऊपर कौन रहता है, तो डी रहता है। आपसे ऑप्शन में क्या दिया जाता था, BCDE, तो आप सीधा डी को देख के टिक कर दोगे, मतलब आपको कुछ भी समय नहीं लगा। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप यस मॉक अगर देंगे तो आपको ये चीज़ पता भी चल जाएगी, हमने बिल्कुल क्वेश्चंस के लेवल वैसे ही रखे हुए हैं, तो यस मॉक का मॉक आप ले सकते हैं इसके लिए। अब अगर मान लो, अब जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कैसे आते हैं कि ई के जस्ट ऊपर यहां कौन रहता है, तो आपसे ऑप्शन जो देंगे ना वो ऑप्शन पता है किस टाइप से देगा, द वन हु इज लिविंग 3 फ्लोर अबव F, द वन हु इज लिविंग 3 फ्लोर बिलो B, द वन हु इज लिविंग ऑन द वन हु इज लिविंग ऑन अ ऑड नंबर्ड फ्लोर, नहीं ये तो नहीं होगा, ऑप्शन गलत बता दिया। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, द वन हु इज लिविंग सेकंड टू द 2% बिलो बी, मतलब बी से 2% नीचे, तो ये वाला आपका आंसर बनेगा। मतलब आपको ऑप्शंस ऐसे देते हैं कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था बताते समय, एक बार और एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोगों को और क्लियरली समझ में आएगा। आपसे ऐसा पूछ देगा, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग या फॉल्स, ठीक है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब उसके बाद आपको ना 5 स्टेटमेंट्स देगा, 5 स्टेटमेंट्स देगा जिसमें से आपको बताना है गलत कौन सा है। अब वो बोलेगा डी इज लिविंग 3 फ्लोर अबाउ जी, डी जो है वो जी से 3 फ्लोर ऊपर रहता है, चेक करो, जी से 1 2 3 हाँ रहता है, फिर दूसरा वाला पढ़ोगे। ई इज लिविंग 3 फ्लोर बिलो बी, ई जो है वो बी से 3 फ्लोर नीचे रहता है, चेक करोगे 1 2 3 हाँ रह रहा है। तो ऐसे कर करके 5 कंडीशन देती है, उसमें से एक रॉन्ग होता है, आपको पूरी 5 कंडीशन चेक करनी होगी। और पहले कैसे आते थे, पहले इस टाइप के आते थे, ABCDE। आपसे पूछता था हु इज लिविंग ऑन द 6th फ्लोर, 6ठे फ्लोर पर कौन रहता है, 6ठे फ्लोर पर सी रहता है, ये आपका आंसर। तो समझ रहे हो मतलब कितना समय आपका बचता था पहले, और अब समय नहीं बचता। इसलिए पहले पूरे में पूरे अटेम्प्ट हो जाते थे, पीओ में भी हो जाते थे। मेरे खुद के, मैंने बताया था आप लोगों को 62.50 मार्क्स आए थे, लेकिन अभी कल वाला जब मैंने अटेम्प्ट किया था, जब मैं अगर अपने आप को ही कंपेयर करूं अपने पुराने वाले से, तो 2017 में जो मैंने पेपर दिया था आरआरबी पीओ का, मेरे रीजनिंग में 36 मार्क्स थे आउट ऑफ 40, ठीक है। लेकिन कल आज सुबह एक वीडियो अपलोड हुआ है मॉक वाला, मैंने लाइव मॉक दिया, उसमें मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, उसमें मेरे नंबर लगभग बन रहे हैं 26 पॉइंट समथिंग।
हालांकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग था, मैंने 22 मिनट का ही पेपर दिया था, वहाँ ऐसा कोई वो नहीं था एग्ज़ाम में मैंने ज़्यादा समय दिया था, लगभग 30 मिनट तक दिया था उसको, तो थोड़ा सा समय का भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के लेवल भी तो हार्ड हो गए ना, उस वजह से थोड़ा सा स्कोर गिर रहा है, जिससे कि बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। दोनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देके आपको चलना होता है और आपको अप्रॉक्स 50-60 के रेंज के अंदर आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो ये चेंजेस दोस्तों देखने को मिले हैं पिछले कई सालों में, और जितने भी एग्जाम एनालिसिस है दोस्तों ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस बाय अंकुश लांबा ऐसा लिखोगे, आपको मेरे पुराने जितने एनालिसिस के वीडियोज़ हैं वो सारे मिल जाएंगे, आप चाहो तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, इसी चैनल पर वो अपलोडेड है, ठीक है। और अगर आप आरआरबी और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया के बेस्ट टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। अभी एक ऑफर चल रहा है होली का, बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, जिसमें कि आपको पूरा यस ऑफिसर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो कि 5,500 रुपए का है, मात्र आपको 3,999 में मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है होली। ये जो ऑफर है ये दोस्तों 25 और 26 तारीख होली के लिए था, आज 26 तारीख है, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। 3,999 में आप पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें इंडिया के बेस्ट टीचर्स आशीष सर मैथ्स के लिए, निमिषा मैम इंग्लिश के लिए, कुश पांडे सर जीके के लिए, और मैं रीजनिंग के लिए और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आप हम सबकी क्लासेस देख सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन को लेकर। इन केस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लिया है, मतलब किसी एक टीचर की क्लासेस का कोर्स उसने ले लिया है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हमने तो सर वो वाला ले लिया, 2,000 रुपये हमारे लग चुके हैं ऑलरेडी, 1,800 या 2,000 लग चुके हैं, लेकिन हमको ये चाहिए था, पूरा कंप्लीट चाहिए था, तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं होली स्पेशल। तो आप लोगों को मात्र 2,500 रुपये में पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये किनको मिलेगा, ये सिर्फ उन स्टूडेंट को मिलेगा जिसने ऑलरेडी कोई एक्सक्लूसिव प्लान लेके रखा है, उसी को ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा चीज़। तो होली यूज़ कीजिए कोड और आ जाइए पढ़ने के लिए। यस ऑफिसर पर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, yesofficer.com भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।